बुधवार और बैंक निफ्टी की है एक्सपायरी। आज की एक्सपायरी में मार्केट है वो कहाँ पे जा सकता है, कौन से कॉल या पुट है वो आज है वो ज़ीरो टू हीरो हो सकते हैं। इन द मनी में हम कौन सा बाय कर सकते हैं, एट द मनी में कौन सा बाय कर सकते हैं, सबके सब इस वीडियो में बताऊंगा। और निफ्टी के बारे में भी कुछ लेवल्स है वो भी आज मैं शेयर करूंगा, क्योंकि कल छुट्टी है इसलिए आज है दोनों की एक्सपायरी। तो चलिए शुरू करते हैं बैंक निफ्टी के साथ। कल की बात करें तो मंगलवार को जो बैंक निफ्टी थी उसने अपना जो लेवल था 39,900 के आसपास, वहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करते हुए ऑलमोस्ट नीचे की साइड एक सपोर्ट बना हुआ था, जो कि टेक्निकली अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो पता चलेगा, देख सकते हैं कि ये सपोर्ट का काम कल मार्केट ने किया हुआ था। अब यहाँ पे बुधवार के दिन अगर मार्केट में वोलेटिलिटी है वो तो ऐसे ही रहने वाली है, लेकिन हमें इसके जो प्रीमियम होंगे ना उस हिसाब से थोड़ा सा अगर बाई या सेल करना है तो चेक कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे इन द मनी की। तो इन द मनी में जो 49,000 का जो पुट ऑप्शन जो होता है उस साइड का मार्केट यहाँ पे दिख रहा है ज़्यादातर, क्योंकि आज का जो लेवल है वो यहाँ पे ब्रेकआउट करने की पूरी कोशिश करेगा नीचे की साइड। तो यहाँ पे बाइंग की बात करें तो सबसे पहले तो ये जो लेवल्स होता है ना उसको हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए। जैसे कि देख सकते हैं कि बात करेंगे 177 के 80 के आसपास का जो लेवल है वहाँ से मार्केट है वो कल के दिन में ऑलमोस्ट 400-500 तक गया हुआ था। लेकिन अगर इसकी प्रीमियम की बात करें तो ये जो प्रीमियम है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे पूरे मंथ यहाँ पे डाउन ही रहा हुआ है। और तो और अगर आज के दिन एक्सपायरी के दिन अगर बैंक निफ्टी में कुछ भी डाउनफॉल आता है तो ये जो प्रीमियम है वो ऑलमोस्ट हमें यहाँ पे 600 से 700 तक जाता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन इसकी जो बाइंग एरिया होता है वो कहाँ मिलने वाला है, तो आज के दिन में ये जो लेवल है 200 के आसपास का वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर इस लेवल के ऊपर ये मिलता है तो हमें इसमें 50 रुपये का एसएल लगा के इसमें बाइंग किया जा सकता है 50 पॉइंट के आसपास का। और जो इसका कॉल ऑप्शन होता है वो ऑलमोस्ट तब के टाइम पे यहाँ पे इस लेवल के ऊपर होना चाहिए। और लेवल का देख सकते हैं कि ये 20 रुपया है। अगर ये 20 रुपये के आसपास सुबह के टाइम ही हो जाता है, जैसे मार्केट है वो थोड़ा सा गैप डाउन खुलता है 100-200 पॉइंट, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट फटाफट से यहाँ पे इन द मनी पुट ऑप्शन है वो बाय किया जा सकता है। अब यहाँ पे सेकंड है एट द मनी, जो कि मार्केट है वो यहाँ पे 39,700 के आसपास क्लोजिंग हुई थी। तो उसकी पुट की बात करें तो ऑलमोस्ट ये पुट जो है वो 100 रुपीज़ के आसपास अगर मिलता है तो इसके अंदर सिर्फ 25 रुपये का एसएल लगा के यहाँ पे बाइंग की जा सकती है। लेकिन इसका जो कॉल ऑप्शन होता है उसका जो प्रीमियम है पहले वो डीके होना चाहिए, तभी जाके वो जो पुट ऑप्शन होता है वो वर्क कर सकता है। और ये ऑलमोस्ट 30 रुपीज़ के आसपास जब ये मिलता है, जब इसका प्रीमियम हो जाए तभी जाके जो पुट होता है वो वर्क कर सकता है, क्योंकि मार्केट है वो बहुत ही हाईली अभी ऊपर की साइड है। और एक्सपायरी में आज नहीं तो कल ये अच्छा रिटर्न कमा के दे सकती है। देखा ही होगा कि कल बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिला भी था। अब बात कर लेते हैं जो कि सब लोग करते हैं, हीरो ज़ीरो ट्रेड। हीरो ज़ीरो ट्रेड क्या होती है कि उसमें या तो आपका पैसा है होता है वो जीरो होता है, या तो फिर आपके पैसे है वो यहाँ पे 10 गुना से लेके 100 गुना भी होता है, जहाँ पे आप सिर्फ 500 रुपया इन्वेस्ट करके 5000 तक का भी रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो रिटर्न है वो आपके पेशेंस के ऊपर डिपेंड करता है, आपके अंदर कितनी सहनशीलता है पैसा कमाने की, इसी के ऊपर डिपेंड कर सकता है। इसलिए आपको हमेशा ऑलमोस्ट एक बार अगर पैसा इसमें इन्वेस्ट किया है ऑप्शन ट्रेडिंग में तो फिर आपको बार बार वहाँ पे ट्रेडिंग नहीं करनी है। बाई सेल करोगे तो वो ओवर ट्रेडिंग में हो जाएगा, इसलिए एक ही बार यहाँ पे बाई सेल करने का, फिर उसके साथ जो भी रिटर्न मिले मार्केट के साथ वो लेके निकलने का। अगर आपको बड़े टारगेट रखने हैं तो बड़े टारगेट भी रख सकते हैं, जो कि ये पुट है आज के लिए। आज ये शानदार रिटर्न देने की कैपेबिलिटी रखता है अगर मार्केट है इसके फेवर में आया तो।
आज की इसकी जो बाइंग एरिया है ना वो 50 के आसपास की है। अगर ये 50 के ऊपर आता है तो यहाँ पे हम 10-20 रुपये का एक छोटा एसएल लगा के बाइंग कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये जो कॉल ऑप्शन होता है वो भी हमें यहाँ पे इस लेवल पर मिलना चाहिए। ये लेवल जो कि सुबह के टाइम ही अगर मार्केट है वो डाउन की साइड चलेगा तो ये मिल सकता है। 50 के ऊपर अगर इसका कॉल प्राइस हो जाता है तभी जो पुट होता है वो वर्क करेगा, ये याद रखिएगा। बाकी तो अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो ट्राई कर सकते हैं। 315 के ऊपर अगर ये नीचे जाता है तब यहाँ पे छोटा मोटा मूवमेंट मिलेगा। अगर ये 50 के नीचे जो कॉल ऑप्शन होता है वो गया तब तो इसमें एकदम हाईली मल्टी बैगर रिटर्न देखने की कैपेबिलिटी रख सकते हैं। आज असली गेम तो होने वाली है निफ्टी के अंदर। आज निफ्टी में कमाने का मौका मिल सकता है। तो कैसे, चलिए बात करते हैं चार्ट के ऊपर। तो चार्ट की बात करें तो सबसे पहले तो इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो होते हैं वो यहाँ पे आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है मार्केट के अंदर अगर आप रहते हो तो। और अगर आप एक प्रो ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपको हमेशा वेट करना चाहिए। ऑलमोस्ट डे की 5 से 10 ट्रेड ही अगर आप मारोगे तो आप एक अच्छे खासे ट्रेडर बन सकते हो। अगर आप 1 से 2 ट्रेड मारते हो तो आप प्रो ट्रेडर भी बन सकते हो। इससे ज़्यादा जब ट्रेड मारते हो तो उसे ओवर ट्रेडिंग कहा जाता है, जिसमें आपका प्रॉफिट सुबह के टाइम हो भी सकता है या तो फिर छोटा लॉस भी हो सकता है। लेकिन ओवर ट्रेडिंग के कारण या तो प्रॉफिट किया होता है वो चला जाता है और जो लॉस होता है वो बढ़ जाता है। यहाँ पे अगर बात की जाए तो आज इसने भी यहाँ पे 22,600 के आसपास एक सपोर्ट जोन था वो यहाँ पे क्रिएट किया हुआ था। और जो हाई की बात करें तो ऑलमोस्ट इसने 22,770 तक का हाई आज मारा हुआ था। लेकिन इसके जो प्रीमियम हो ना वो तो कुछ और ही बोल रहा है और जो चार्ट है ना वो भी कुछ और ही बोल रहा है। तो ज़्यादातर प्रीमियम के ऊपर आप है वो चार्ट को आइडेंटिफाई यानी कि निकाल सकते हो, क्योंकि प्रीमियम ही आखिरकार बढ़ेंगे या घटेंगे वो प्रीमियम के हिसाब से ही चार्ट पैटर्न भी यहाँ पे मूव करता है जब 1 से 2 लो तोड़ता है। ज़्यादातर मैंने कल पुट के साइड भी बताया हुआ था। तो सबसे पहले चार्ट निकालने के लिए हमें इसके प्रीमियम चेक करने पड़ेंगे, तभी जाके यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई होगा कि मार्केट है वो कहाँ जा सकता है। और आप शॉकिंग हो जाओगे कि चार्ट जो प्रीमियम होते हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कल मार्केट में एक डाउनफॉल की साइड यहाँ पे दिख रहा है। अब मैं ये कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे एनालिसिस किया हुआ है इसके कॉल एंड पुट की साइड की। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसके प्रीमियम बताता हूँ जिससे मार्केट डाउनफॉल के साइड जाने की संभावना रह सकती है। जैसे कि अगर बात की जाए कॉल की तो ये इन द मनी कॉल है जो कि 22,700 के आसपास का। ये देखिए ये पूरा का पूरा सपोर्ट जोन एरियाज़ है और ये एरिया ऐसा है कि अगर ये एरिया ब्रेक हुआ कल के दिन में, यानी कि ये ब्रेक होगा तो ऑलमोस्ट तुरंत ही ब्रेक होगा 30-32 के आसपास का। अगर ये ब्रेक होता है और ये 20 रुपीज़ के आसपास आता है तो यहाँ पे कंफर्मेशन मिल जाएगा कि कल मार्केट में जो पुट लेके बैठे होंगे ना वो यहाँ पे पैसा बना सकते हैं। कल ये जो पुट है इन द मनी, इसमें यहाँ पे अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। जब यहाँ पे 22,700 का कॉल ऑप्शन है वो 30 रुपीज़ के नीचे हो ना, तब यहाँ पे ये जो कॉल का प्राइस जितना भी चलता हो ना, यहाँ पे अगर हम बाइंग करेंगे तो यहाँ पे हमें बहुत अच्छे पॉइंट यहाँ पे 10, 20, 30 पॉइंट तक का मूवमेंट देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं एट द मनी पुट ऑप्शन की। तो सबसे पहले तो इसी तरीके से अगर हम निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ उल्टा हो रहा है। जैसे वहाँ पे 700 का कॉल एंड पुट में कंफर्मेशन मिला हुआ था, ऐसे इसमें भी एक कंफर्मेशन देखने को मिलता है। अगर इसकी लो की बात करें तो ऑलमोस्ट 50 रुपये का लो है। अगर कल के दिन में मार्केट थोड़ा सा डाउन हुआ और ये जो कॉल का प्राइस है वो ऑलमोस्ट 50 रुपया हुआ, तब हम यहाँ पे जो ये पुट है उसको बाइंग कर सकते हैं। और इसमें जो एसएल होता है ना
वो ऑलमोस्ट हमें यहाँ पे कम से कम रखना चाहिए, तभी यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलेगा। और इसकी जो बाइंग जो होती है वो भी यहाँ पे 20 से 25 के आसपास है, और 15 के आसपास का यहाँ पे, यानी 5-7 रुपये का एक छोटा एसएल लगा के अगर हम इसमें बाइंग कर लेते हैं तो यहाँ पे ऑलमोस्ट एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। क्योंकि ये जो सपोर्ट था यहाँ से ही मार्केट ने रिकवरी की हुई थी, और वापस आज के दिन में एक्सपायरी होने के कारण अगर ये 20 रुपीज़ के लेवल के ऊपर आता है और ये जो कॉल ऑप्शन है वो 50 रुपीज़ के लेवल के ऊपर आता है, तो यहाँ पे जो पुट होंगे वो यहाँ पे अपना काम करके देंगे। सबसे बड़ी बात आज है इन द मनी का पुट एंड कॉल ऑप्शन, जिसमें आज पैसा बन सकता है। क्योंकि ये जो 500 का लेवल है वो इम्पोर्टेंट है, और आज के दिन अगर मार्केट चली तो ये 10 रुपये से 100 रुपया भी चल सकता है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट ये जो था ना डाउनफॉल ही रहा हुआ है पूरे मंथली चार्ट पैटर्न की बात करें इसकी तो, और एक भी बार यहाँ पे एक अच्छी मूवमेंट देखने को नहीं मिली हुई है। यानी कि अगर ये जाएगा तो ये जो रेजिस्टेंस एरियाज है ना यहाँ तक ये जा सकता है। फर्स्ट 100, 200, 300 मार्केट का तो आपको पता ही है कि किस तरीके से मूवमेंट देता है, जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। तो इसमें भी आज की जो बाइंग जो है वो यहाँ पे 10 रुपीज़ के आसपास ही यहाँ पे बाइंग हो सकती है इसकी, जो कि एसएल होगा यहाँ पे 5 रुपीज़ के आसपास। और टारगेट तो इसमें हीरो ज़ीरो ट्रेड में ऑलमोस्ट 5 गुना से 10 गुना ही रखने का होता है। ज़्यादातर जब मार्केट वन वे में हो, साइड वे में हो तो फिर कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन बाइंग तब होगी जब ये 22,500 का जो पुट है ना वो अपना लेवल तोड़े। और ये जो लेवल है ना वो भी इम्पोर्टेंट है। इसका जो लेवल है वो 100 रुपीज़ के आसपास का है। अगर ये ब्रेक होगा 100 रुपीज़ के आसपास का, तब ही इसके अंदर यहाँ पे जो पुट होता है ना वो चलना चालू करेगा। क्योंकि मार्केट बहुत डिसिप्लिन से काम करती है। और आप है वो शायद यहाँ पे लालच के कारण मार्केट में कूद जाते हैं, लेकिन मार्केट है वो अपने टाइमिंग के हिसाब से, अपने डिसिप्लिन से, अपने टारगेट के रेजिस्टेंस सपोर्ट ये सब कुछ देखने के बाद ही जब सब कंप्लीट हो जाता है तभी यहाँ पे पैसा देना चालू करती है। और तब हम क्या करते हैं, छोटा प्रॉफिट लेके भाग जाते हैं और बड़ा लॉस करते हैं। यही होता है भाई। तो आज है मैंने आपको बता दिया कुछ लेवल्स, ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बहुत मेहनत से बनाया हुआ है, और एक कमेंट प्यारे से कर दीजिएगा आपको कुछ समझ नहीं आया है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।